प्रजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्ते फ्रेंड, मैं एस्ट्रोलॉजर रेखा जैन अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रेखा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है, 17 जनवरी 2023 को शनिदेव अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वो अपनी मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम उन 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में बताएंगे जिनको शनि देव के इस परिवर्तन से आशीर्वाद मिलेगा। अब देखिए, ऐसी 5 कौन सी भाग्यशाली राशियां होंगी जिनको इस शनि के गोचर चेंज करने से धन, संपत्ति, सेहत, उनको सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको समय पे मिल सके। 5 राशियों के बारे में बताने से पहले हम बात करते हैं शनिदेव के बारे में। अब देखिए, शनिदेव को सभी 9 ग्रहों में न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। इनको न्याय की जिम्मेदारी प्रदान की गई है। शनि देव व्यक्ति के जब भी 7.5 का प्रभाव लाते हैं, पनौती या ढैया, तो व्यक्ति को अपने पुराने कर्मों का संचित जो कर्म होते हैं उसका फल देते हैं। अब चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, शनि के न्याय से कोई नहीं बच पाता, चाहे राजा हो या रंक हो। इन्होंने तो अपने न्याय से भगवान को भी नहीं छोड़ा। अब देखिए, शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। अब शनि की दृष्टियों को वक्र दृष्टि कहते हैं। अब देखिए, शनि देव कलयुग के देवता माने जाते हैं। अगर ये देने पे आए तो जातक को मिनटों में फर्श से अर्श पे पहुंचा दे, टॉप पे पहुंचा देते हैं, और अगर लेने में आए तो राजा को रंक बना देते हैं। तो वर्ष 2023 में शनि के इस गोचर चेंज से ऐसी कौन सी 5 भाग्यशाली राशियां हैं जिनके ऊपर शनि देव का शुभ आशीर्वाद बना रहेगा। तो सबसे पहली राशि बनती है मेष राशि। अब देखिए, मेष राशि के लिए शनिदेव आपके 10th लॉर्ड और आपके 11th लॉर्ड होते हैं। मतलब कि आपके 10वें घर और आपके 11वें घर के मालिक बनते हैं, जो कि वहाँ पे अब 17 जनवरी के बाद आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। अब देखिए, ये आपका लाभ भाव है, इच्छा पूर्ति भाव है, गेन का भाव है, प्रॉफिट का भाव है। अब यहाँ पे शनिदेव अपनी ही राशि के आ रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। पिछले समय जो बीते 2.5 वर्ष हैं, उसमें कहीं ना कहीं मेष राशि के जातकों का कार्य व्यवसाय कुछ धीमा चल रहा था, कुछ मंदा हो रहा था। इसके अलावा उनको नौकरी में भी कुछ समस्याएं आई होंगी। किन्हीं लोगों की तो नौकरी चलती हुई नौकरी छूट गई होगी, या फिर उनको कहीं ना कहीं व्यापार में मंदी की मार सहनी पड़ी होगी। लेकिन जैसे ही 17 जनवरी को शनि का गोचर चेंज होगा तो ये आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाएंगे, आपका कार्य व्यवसाय उन्नति करेगा। इसके साथ साथ यदि आप नौकरी इत्यादि करते हैं तो फिर उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अब यदि आप कोई नई नौकरी ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। अब देखिए, शनि जैसे ही 11th हाउस में जाएंगे, क्या करेंगे, ये आपके लाभ को बढ़ाएंगे। यदि कोई आपकी पुरानी इच्छा थी और वो काफ़ी समय से, लंबे समय से आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, यानी कोई आपको मकान बनाना था, कोई प्रॉपर्टी या कोई वाहन, कुछ भी करना था जो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, तो अब लाभ भाव में आकर शनि आपकी वो इच्छा को पूरी कर देंगे। अब देखिए, इस बारे में मैंने विस्तार से भी वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे लिंक से आप देख सकते हैं, या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो का लिंक दे दूंगी, जहां पर जाकर आप मेष राशि वाले जातक अपना पूरा वीडियो देख सकते हैं। मेष राशि के जातकों, अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति यदि बहुत अच्छी है, वो उच्च के बैठे हुए हैं, केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना के बैठे हैं, तो यकीन मानिए ये वर्ष 2023 जो ये 2.5 वर्ष हैं जिसमें आपका गोचर ये चेंज हो रहा है, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, इससे इनका प्रभाव दीर्घकालीन होता है। मतलब ये लंबे समय तक जब कोई एक ग्रह एक ही राशि में रहेगा तो उसके प्रभाव आपके ऊपर लंबे और स्टिक प्रभाव पड़ते हैं। अब देखिए, यदि शनि की स्थिति अच्छी है तो फिर आप यकीन मानिए कि आपका कार्य व्यवसाय इतना उन्नति करेगा कि आप उससे मन माफिक लाभ की, धन की प्राप्ति करेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड हम दूसरी राशि की। तो दूसरी राशि, शुभ राशि, वो बनती है धनु। अब देखिए, धनु वाले जातक 2.5 वर्ष के लिए किसी भी प्रकार की ढैया से, पनौती से
या फिर साढ़े साथी से पूर्ण रूप से 2.5 वर्ष के लिए आप मुक्त हैं। आपके ऊपर पिछले 7.5 वर्षों से साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा था, तो कहीं ना कहीं पिछले 2.5 वर्षों में आपने काफ़ी कुछ सहन किया है। आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया, आपके लीगल मैटर किन्हीं लोगों के सामने आए, व्यापार रोजगार बिल्कुल आपका ठप सा पड़ गया था, किन्हीं लोगों की चलती हुई नौकरी चली गई। लेकिन अब आपके शुभ के प्रसन्नता के दिन है। अब देखिए 17 जनवरी को फाइनली आप साढ़े साथी से मुक्त हो रहे हैं और शनिदेव आपके 3रे हाउस में गोचर करेंगे। तो देखिए 3rd हाउस में शनि अच्छा प्रभाव देते हैं। धनु राशि के लिए शनि 2nd हाउस और 3rd हाउस के लॉर्ड होकर आपके 3rd हाउस में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे, तो इसलिए 3rd हाउस में वैसे ही शनि बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण हो रहा है। अब देखिए यदि हम धन भाव से भी देखें तो शनि का गोचर धन से मतलब दूसरे भाव उसके दूसरे भाव में हो रहा है, तो इसलिए धन के धन में हो रहा है। तो इसलिए धन की दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जो भी कुछ आपने साढ़े साथी में अपना खोया गवाया, अब वो मिलने का समय आ रहा है। आपके जो कुटुंबजन आपसे कहीं ना कहीं दूर हो गए थे, वो आपके पक्ष में बोलने लगेंगे। यदि शत्रु आपको पीछे से परेशान कर रहे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं अब आपके सामने चुप होते नजर आएंगे। 3rd हाउस में जाकर शनि क्या करेंगे? आपके मान सम्मान में, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। इसके अलावा जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, अब ये शनि आपको उसका पूरा पूरा परिणाम देंगे। यदि आप कोई ऑनलाइन से संबंधित या फिर आपका काम यात्राओं से, कि आपका काम या नौकरी ऐसी है कि जिसमें आपको ट्रैवलिंग करते रहना पड़ता है, तो फिर ये आपके कामकाज के लिए बहुत अच्छी स्थितियां बना देंगे। तो धनु राशि वालों, आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। 3री राशि बनती है कन्या। अब देखिए कन्या राशि वाले जातकों ने पहले साढ़े साथी को भोगा, उसके बाद 2.5 वर्ष का उनके लिए सही समय आया। उसके पश्चात इन्होंने कहीं ना कहीं चतुर्थ ढैया का सामना किया। उसके पश्चात 2.5 वर्षों का इन्होंने पंचम शनि यानी शनि की पनौती का सामना किया। अब फाइनली कन्या राशि शनि के सभी साढ़े साथी पनौती से मुक्त है। तो जो पिछले काफ़ी लंबे समय से जो कन्या राशि के जातक जो भोग रहे थे, अब उनको उनसे मुक्ति मिलेगी। अब देखिए आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे शनि, आपके 5th लॉर्ड और 6th लॉर्ड बनकर आपके 6 हाउस में आएंगे। 6 हाउस में शनि अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब यदि कन्या राशि के जातक, यदि कोई सेहत संबंधी आपको समस्या थी या कोई दीर्घकालीन रोग जो आपको परेशान कर रहे थे, उसमें अब कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलने का समय आ गया है। इस समय क्या होगा? आपकी कोई दवाई इत्यादि नहीं लग रही थी, तो अब डॉक्टर की दवाई आपको लगने लगेगी, जिससे कि आपको हेल्थ की तरफ से अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा जो शत्रु आपकी बुराई करते थे, आपका जीना जिन्होंने हराम करा हुआ था शत्रुओं ने, वो कहीं ना कहीं अब बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बल्कि वो आपसे अब दबने लगेंगे। इसके अलावा यदि कोई लीगल मैटर आपका कोर्ट इत्यादि में चल रहा था, तो वहाँ से भी आपको आपके पक्ष में फैसला होगा। यदि आप कोई अधिवक्ता हैं, कोर्ट से जुड़ के कोई कार्य करते हैं, अस्पताल से जुड़ के कोई कार्य करते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। इस समय आपकी संतान के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा। इसके अलावा यदि कोई जोड़ा जो संतान कंसीव करने की सोच रहा था, तो उसमें सफलता मिलेगी। आपको प्रेम में सफलता मिलेगी। आपकी जो भी कार्य, जो यदि आपका कार्य है कोई वाणी से संबंधित जिसमें बोलने की ज़रूरत होती है, उस कार्य को करते हैं, तो उसमें आपको विशेष सफलता। इसके अलावा आपकी बुद्धि के बल पे आप अपने अनेकों काम बना लेंगे। तो कन्या राशि वाले जात को आपके लिए ये शनि का गोचर वर्ष 2023 में काफ़ी शुभ रहने वाला है। अब देखिए इस बारे में मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, जिसका आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। चौथी भाग्यशाली राशि बनती है मिथुन राशि। अब देखिए मिथुन राशि के जातक पिछले 2.5 वर्षों से अष्टम शनि की ढैया को झेल रहे थे, उससे अब उनको 17 जनवरी 2023 को मुक्ति मिल जाएगी। अब उससे क्या होगा? शनि आपके 8th लॉर्ड और 9th लॉर्ड बनते हैं, जो कि अब वहाँ पर वो 9th हाउस में गोचर करेंगे, जहाँ वो अपनी ही राशि के, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में हैं। तो ये आपके 9वें भाव में गोचर होगा, तो ये बहुत अच्छा होगा। मतलब नवमेश का गोचर आपके 9वें भाव में, तो आपके लिए ये काफ़ी बढ़िया राजयोग बन रहा है। अब देखिए इस समय क्या होगा? आपके भाग्य की वृद्धि होगी। आप अनेकों काम जो आपके रुके हुए थे, जो कहीं ना कहीं डिले हो रहे थे, उसमें वो काम बनेंगे,
क्योंकि भाग्य के सहारे ही आप अपने बहुत से काम कर लेंगे। इसके अलावा पिता का साथ सहयोग मिलेगा, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बनेगी। तो यहाँ पर शनि आके आपको काफ़ी अच्छे फल प्रदान करेंगे। वैसे भी शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, तो शनि के प्रभाव दीर्घकालीन होते हैं, क्योंकि लंबे समय तक जब एक राशि में ग्रह रहता है तो वो अपने प्रभावों को अधिक स्टिक रूप से प्रदान जातक को करता है। मिथुन राशि के जातकों, यदि समाज में कहीं आपकी कुछ छवि धूमिल हो रही थी, कोई विरोधी आपके पीछे से आपकी बुराई करके आपके नाम को खराब कर रहे थे, तो अब वहाँ आपको अधिक पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे। आपकी छवि समाज के अंदर जो आपकी खराब कर रहे थे वो कहीं ना कहीं इस समय पे सुधरेगी। अब बात करते हैं हम 5वीं राशि की। तो 5वीं राशि है मकर। देखिए फ्रेंड्स, 17 जनवरी को मकर राशि के ऊपर से शनि की 7.5 का अंतिम चरण आरंभ हो जाएगा, क्योंकि शनि आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे, जहां पर वो अपनी ही राशि के होंगे। अब देखिए, वैसे तो आपको 7.5 का अंतिम चरण है, परंतु ये उतरती हुई 7.5 आपको कहीं ना कहीं शुभ फल प्रदान करेगी। अब देखिए, आपके यहाँ पर 2nd हाउस में जो शनि है वो अपनी ही राशि में, और ये आपका धन भाव कहलाता है, तो ये धन के लिए काफ़ी अच्छे होंगे। यदि आपका जो 7.5 के 2 चरण में जो आपका नुकसान हुआ है, अब शनि 17 जनवरी के बाद यहाँ पर आके आपको धन के मामले में बहुत अच्छा करेंगे। आपके धन की जो कहीं ना कहीं रास्ते कहीं रुके हुए थे, बाधित थे, अब वो खुलेंगे और आपको धन की जो प्राप्ति है इस शनि के गोचर से लगातार होती रहेगी। इसके अलावा संबंधी कुटुंबियों में जो आपके प्रति कुछ विरोधाभास से सब हो गए थे, उसमें कहीं ना कहीं आपको शुभ फल मिलेंगे। अब आपके भाइयों में समझौते के द्वारा कुछ संबंध सुधरेंगे। आपसी परिवार में भी आपके जो कुटुंबी हैं, संबंधी हैं, उनसे कहीं ना कहीं आपके अच्छे संबंध बनेंगे। अब देखिए, जब शनि पिछले 2.5 वर्षों में आपके लगन पे थे, तो कहीं ना कहीं आपको सेहत से संबंधित कुछ समस्याएं आ रही थी, उसमें आपको रिलीफ मिलेगी, क्योंकि शनि का गोचर अब आपसे लगन से निकलकर आपके 2nd हाउस में आ गया है। तो धन के मामले में ये आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। अब देखिए, जो भी आपने 7.5 में जितना भी आपने गवाया या खोया, अब शनि देव आपको सब कुछ अपना धीरे धीरे लौटा के यहाँ से जाएंगे।